कनाडा की राजनीति में एक नया भूचाल उस वक्त आ गया जब ये रिपोर्ट सामने आई कि एल्बर्टा प्रांत के अलगाववादी नेताओं ने हाल ही के महीनों में अमेरिकी अधिकारियों से कई बार मुलाकात की है। इस खबर ने ओटावा से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है, लेकिन सबसे तीखी प्रतिक्रिया खुद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की तरफ से आई है। कार्नी ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि कनाडा की संप्रभुता के साथ किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस मुद्दे पर स्पष्ट संदेश दिया है। ओटावा में कनाडा के प्रांतों के प्रीमियर के साथ बैठक के दौरान जब कार्नी से इन दावों को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब कूटनीतिक जरूर था, लेकिन संदेश बेहद स्पष्ट। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। मैं ट्रंप के साथ अपनी बातचीत में इस बारे में हमेशा साफ रहता हूं। हम मिलकर क्या कर सकते हैं, हम उस पर बात करते हैं। कार्नी ने यह भी जोड़ा कि उनकी ट्रंप के साथ हुई मुलाकातों में कभी भी एल्बर्टा की आज़ादी या अलगाव का मुद्दा सीधे तौर पर नहीं उठाया गया है, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते हैं। कनाडा के भीतर यह मामला तब और गरमाया जब ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबे ने खुलकर आरोप लगाया कि एल्बर्टा के अलगाववादियों का एक समूह ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से मिलने गया था। एबे ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई समूह विदेश सरकार से संपर्क कर देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश करता है तो उसे देशद्रोह के नजरिए से भी देखा जा सकता है। इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। एल्बर्टा, आपको बता दें, कोई साधारण प्रांत नहीं है। ये कनाडा का मुख्य ऊर्जा उत्पादक इलाका है जहां तेल और प्राकृतिक संसाधनों का भरमार है। लंबे समय से वहां एक वर्ग ऐसा रहा है जो ये मानता है कि एल्बर्टा की अर्थव्यवस्था पूरे कनाडा को सहारा देती है, लेकिन बदले में उसे राजनीतिक और आर्थिक रूप से उचित प्रतिनिधित्व कर नहीं मिलता है। अलगाववादियों का तर्क है कि संघीय ढांचे में रहते हुए एल्बर्टा के लोगों पर ज्यादा टैक्स का बोझ है और उनकी आवाज राष्ट्रीय स्तर पर उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। एक रिपोर्ट में इस मुद्दे से परिचित सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि एल्बर्टा के अलगाववादी नेताओं ने पिछली वसंत ऋतु से अब तक कम से कम 3 बार वॉशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की है। इन बैठकों की जानकारी ओटावा तक पहुंची, जिसके बाद कनाडाई सरकार की चिंता बढ़ गई है। उसे आशंका है कि कहीं बाहरी दखल से देश के घरेलू राजनीतिक माहौल में तनाव ना बढ़ जाए। हालांकि अमेरिकी पक्ष ने इस मामले को हल्का बताने की कोशिश की है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी अधिकारी अक्सर अलग अलग सिविल सोसाइटी समूहों से मिलते रहते हैं और इन बैठकों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इन मुलाकातों के दौरान किसी तरह का औपचारिक समर्थन या प्रतिबद्धता नहीं दी गई, लेकिन कूटनीतिक भाषा के पीछे छिपी संवेदनशीलता को नजरअंदाज करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि मामला किसी सामाजिक संगठन का नहीं बल्कि एक संभावित अलगाववादी राजनीतिक आंदोलन का है। इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा ध्यान इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कनाडा को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। पिछले साल उन्होंने मजाक किया लेकिन राजनीतिक रूप से गंभीर माने गए अंदाज में कहा था कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। उस समय कनाडा सरकार ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति भी जताई थी। अब जब एल्बर्टा अलगाववादियों और अमेरिकी अधिकारियों की मुलाकात की खबरें सामने आ रही हैं तो स्वाभाविक है कि इन घटनाओं को उसी पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्नी की नाराजगी इसी संदर्भ में समझी जा सकती है। वे साफ करना चाहते हैं कि कनाडा एक संप्रभु राष्ट्र है और उसके आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी शक्ति की दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। उनकी ये प्रतिक्रिया सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है, घरेलू जनता के लिए भी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी। एल्बर्टा में अलगाव का भाव कोई नया नहीं है, लेकिन ये आम जनमत से ज्यादा एक राजनीतिक और विचारधात्मक बहस रही है। फिर भी इसमें जब विदेशी संपादकों की बात जुड़ती है तो ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति से जुड़ जाता है। यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ प्रांतीय आंदोलन का नहीं बल्कि कनाडा अमेरिका संबंधों के दायरे में भी आ गया है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि क्या ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या कनाडा सरकार इस पर कोई औपचारिक जांच या कूटनीतिक कदम उठाती है। फिलहाल इतना तय है कि इस विवाद ने कनाडा की एकता, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर नई बहस छेड़ दी है और मार्क कार्नी ने साफ कर दिया कि इस सवाल पर उनका रुख पूरी तरह से स्पष्ट और सख्त है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।